जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए आपका घर, आपका जीवन और ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव। इससे पहले कि आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा शुरू करें, पहले पावन ट्रस्ट के क्रियाकलापों पर एक नज़र डालते हैं। यह ट्रस्ट समाज कल्याण के पुनीत कार्यों में कार्यरत है। पावन ट्रस्ट उक्त तमाम कार्यों में आपके सहयोग की इच्छा रखता है। पावन ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या 9/2020 है। किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए 9318682393 अथवा 7018797214 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पावन ट्रस्ट में अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि HDFC बैंक खाता संख्या 500100377254 864 IFSC HDFC 00014338 पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में भेज सकते हैं। और साथ ही जेडी न्यूज़ 24 के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना न भूलें। इसके बाद वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। और अब इन तमाम जानकारियों के उपरांत बात करते हैं मूल विषय की। सबसे पहले चर्चा करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव की घर में आने वाली प्राकृतिक यानी सूर्य का प्रकाश, जिन घरों में पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी के लिए खिड़की और रोशनदान होते हैं, वहाँ सूर्य के फल शुभ होते हैं। खासकर सूर्य की यह रोशनी घर की पूर्व दिशा से आना शुभ होती है। अगर कभी घर बनाते समय घर की पूर्व दिशा में बना रोशनदान बंद कर दिया जाए तो उसके बाद कुछ महीनों के पश्चात सूर्य अपने अशुभ फल उस परिवार पर देना शुरू कर देता है। उस घर में पिता पुत्र के आपसी रिश्ते खराब होने लगते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। घर में पानी की टंकी या घर के पास का कुआं। कई घरों में पानी की टंकी की सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे परिवार में आपस में प्रेम और धन की कमी होने लगती है। आप खुद देखेंगे कि घर के बाहर देशों में नदी, नहरों जैसे पानी के स्रोत की सफाई पर बहुत ध्यान दिया जाता है। वहाँ के लोग भी आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। और हमारे देश में लोग नदियों में कचरा फेंककर गंदगी ही करते हैं।
इसी वजह से हमारे देश में आर्थिक समस्या है। इसी नाते यदि आप अपने जीवन को आर्थिक सुखद बनाना चाहते हैं तो अपने तरफ की नदियों को गंदा न करें और घर के आसपास भी पानी के स्रोत को साफ रखने में मदद करें। मंगल, खाना बनाने का चूल्हा यानी कि रसोई घर। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि मंगल कर्ज, शत्रुता और रोग का कारक है और जिन घरों में रसोई घर की सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता वहाँ मंगल के फल हमेशा अशुभ ही होंगे, यानी कि कर्ज, कलह और रोग कभी पीछा नहीं छोड़ते। इस नाते इन सब समस्याओं की मुक्ति के लिए रसोई घर की सफाई का ध्यान रखें, खासकर बड़े बर्तन भी समय समय पर साफ करते रहें। बुद्धि और विवेक के कारक बुध, संचार के साधन यानी कि मोबाइल, इसी के अलावा कैलेंडर और घड़ी भी। जिन घरों में खराब मोबाइल पड़े रहते हैं या फिर रुकी हुई घड़ी या पुराने कैलेंडर, वहाँ बुध सदा अशुभ फल ही देते हैं, यानी चलते हुए नौकरी, कारोबार में रुकावट, कोई भी कार्य अचानक बुध की खराबी से रुकता है। इस नाते अपनी नौकरी, कारोबार की अशुभता के लिए पुराने कैलेंडर, रुकी हुई घड़ी और खराब मोबाइल घर में कदापि न रखें। गुरु, अब यदि इनकी बात की जाए तो घर का मंदिर और आंगन। घर में वास्तु अनुसार बना हुआ पूजन स्थल और आंगन होने से गुरु ग्रह शुभ होता है, क्योंकि ध्यान, पूजा पाठ करने से, पेड़ पौधों से सजे आंगन में बैठने से शरीर का ऑक्सीजन लेवल बेहतर होता है। जबकि पूजन स्थल में पुरानी धुंधली तस्वीरों से, खंडित मूर्तियों को रखने से वास्तु दोष लगता है, जिसकी वजह से गुरु ग्रह के शुभ फल मिलने और तरक्की में रुकावट आने लगती है। इस नाते तरक्की प्राप्ति और संतान सुख के लिए पूजा की सफाई करना विशेष फलदायी होता है। शुक्र सजावट, खासकर लाइट्स और शीशे की वस्तुओं का कारक है। बेडरूम का वास्तु भी शुक्र से प्रभावित होता है। यदि घर में खिड़कियों के शीशे साफ न रखें या कांच टूटा हुआ हो, घर में खराब लाइट्स होने से, दीवारों में उखड़ा प्लास्टर, सीलन से शुक्र के शुभ फल मिलने में बाधा आती है। इस नाते शुक्र की शुभता के लिए खिड़कियों के शीशे हमेशा साफ रखने चाहिए। शनि, जहाँ पर चीज़ों का भंडार होता है या सदस्य एक साथ बैठते हैं, वहाँ शनि का प्रभाव आता है, जैसे कि स्टोर रूम, डाइनिंग टेबल, लिविंग एरिया। इन जगह की नियमित सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी होने से शनि के शुभ फल मिलने में बाधा आने लगती है और घर से में आलस व दुख दरिद्रता भी आने लगती है। खासकर डाइनिंग टेबल पर कुछ फल रखने चाहिए और लिविंग एरिया में बच्चों के फोटो लगाने चाहिए, जिससे मन की प्रसन्नता बनी रहती है। आगे प्रभु इच्छा, आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग, ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।